Bikes are ready, started. लद्दाखी हिल ढाबा। सर जी हो गया सब? Let's go. This board welcomes us to Himachal Pradesh once again. 6 स्टेट्स के बाद जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, उसके बाद लद्दाख की यूनियन टेरिटरी और अभी 9th स्टेट क्रॉस वंस अगेन इन हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे जितने भी कैंप साइट्स होती है सब ऑलरेडी हट चुकी है बिकॉज द सीजन हैज एंडेड। शायद हम लोग सीजन एंड करवा नहीं आए इधर। दिन बदल चुका है लेकिन स्टोरी वही है। लुक एट द रोड। सो प्रोजेक्ट हिमांक और प्रोजेक्ट दीपक दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे कौन अच्छा रोड बनाएगा। वहाँ पे सिंगल रोड था, यहाँ पे तो अच्छा खासा 2 लेन रोड है। एटलीस्ट भरतपुर तक भी ऐसा रहा ना तो भी फटक से बारालाचा क्रॉस कर जाएंगे, फिर उसके बाद जो होना हो जाए। इट्स ऑलमोस्ट 8:15 एंड इट्स स्टिल फ्रीजिंग कोल्ड। बॉडी वार्मर पहना है, उसके ऊपर टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट, ग्लव्स में लाइनर, उसके ऊपर ये विंड प्रूफ वाटर प्रूफ ग्लव्स एंड स्टिल आई एम फीलिंग इट। द ओनली सूदिंग पार्ट इज बीच बीच में कहीं पे सनराइज इट्स लाइक स्प्लैशिंग, बस उतना ही अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ी धूप देख के भी गर्मी महसूस होती है। मैन इट्स कोल्ड। देयर यू गो। 4 किलोमीटर्स बिफोर केलोंग सराई, मतलब जहाँ से बारालाचा की चढ़ाई चालू होती है। केलोंग सराई इज अ BRO पोस्ट। बस वहाँ तक रास्ता बना हुआ है और अब फिर से ऑफ रोड चालू। आई एम एक्सपेक्टिंग बारालाचा क्रॉस करके जिंगजिंग बार तक ये ऐसे ही रहेगा। लेट्स सी, जो भी होगा मजा आएगा क्योंकि बारालाचा के टॉप पे ऑलरेडी अच्छी खासी स्नो दिख रही है। शाबाश। यहाँ पे शार्प कट्स ले नहीं सकते, आगे का व्हील फंस जाता है। कल से जो सेकंड से लेके 6वें गियर तक याद आ चुके थे बाइक को, वो सब अभी भूल चुके हैं वापस। एंड बैक इनटू फर्स्ट गियर। यो बारालाचा की चढ़ाई चालू। नाउ दैट इज अ टेरिफाइंग साइट। ये बारालाचा का रास्ता आपको दिख रहा है उस तरफ जाने वाला, और वो जाके बर्फ और क्लाउड्स में गायब हो रहा है। ऑलरेडी द टेम्परेचर इज अराउंड 0 डिग्रीज। वहां जाना है और ये हम पहुंच गए हैं पागल नाला। अब ये आगे का जो पागल नाला का ऑफ रोड है इसको हम अपनी मशाल से शूट करेंगे। जो लोग कहते हैं ना लेह मनाली हाईवे आसान है, उन्हें ये दिखाओ, फिर पता चलेगा लेह मनाली हाईवे क्या है। तो वेल फाइनली वी आर थ्रू फ्रॉम द पागल नाला। भरतपुर कॉलोनी क्रॉस करके अभी बारालाचा की फाइनल चढ़ाई चालू। लगता तो है कि आज अपना लकी भाई अच्छे मूड में है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे धूप भी अपने साथ आगे बढ़ रही है। अच्छा है अगर बारालाचा भी क्लियर होता है हम पहुंचने तक। अभी भी बादल है ऊपर, बट अल्टीमेट जो बारालाचा की चढ़ाई है वहाँ पे रोड अच्छा मिल गया लकीली। यस सर। ये पिछले साल का नहीं है, ये अभी हुआ है पिछले 8 दिन में। दिस स्ट्रेच, ये जो सामने का पैच है बारालाचा का, ये सबसे रिस्की पैच है। समहाउ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहीं पे होते हैं और यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका प्रूफ भी यहीं पे मिलता है। दिखाऊंगा अभी। बस अभी यहाँ पे रुकेंगे और मैं आपको एक दर्दनाक नज़ारा दिखाऊंगा। जस्ट हैव अ लुक। 1 2 3 4। This is why this place is the most dangerous.
And after all the efforts, we are almost here at the top of Baralacha Pass. Altitude is 4,850 meters. धूप होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठंड है, सो ज़्यादा देर रुक नहीं पाए बारालाचा टॉप पे. हार्डली 2 or 3 minutes. It's freezing cold. And second thing is, आगे जिस तरफ उतरना है उस तरफ अभी पूरा क्लाउडी है, तो जल्द से जल्द नीचे उतर जाएंगे. दाचा तक पहुंचना जितना जल्द पहुंच सके. That's the lake called सूरज ताल, ऑल्सो नोन एज विशाल ताल. दोनों नाम है उसको, बट सूरज ताल ही ज़्यादा से कहा जाता है इसको. बहुत कम पानी है. सी ऑलमोस्ट 10-15 फीट अबव वाटर लेवल दिखता है. Look at these wet roads. यहाँ पे बारिश हुई है and we are very lucky to have escaped this. लेकिन अब ऐसा है कि इन गीले रास्तों पे कहाँ पे ब्लैक आइस होगा पता नहीं चलेगा. So we'll have to be very careful. We are almost down from Baralacha safely. और luckily धूप भी हमारे साथ चल रही है. So was an amazing ride. अभी सुबह से जहाँ से स्टार्ट किया सरचू से, वहाँ से अराउंड 50 या 55 किलोमीटर्स कर चुके हैं. टाइम elapsed is 2 hours exactly. फिर एक बार ऑफ रोड है यार. उतर थांबा सर, एकट्याला उतरणार. अरे यार बैग उचल प्रियंका. दिस इज द एग्जैक्ट साइड जहाँ पे 2017 में हम लोग फंसे थे फ्लैश फ्लड्स में. ये पूरा सब बह के आ गया था नीचे, और मैं और परेश पीछे अटक गए थे 4 घंटे. By the way, did you guys notice another change in the landscape? जैसे ही हम बारालाचा उतर के मनाली की तरफ आगे बढ़े हैं, the mountains have a green color now. अभी जो recently मतलब इसी महीने में BRO ने नया पास ओपन किया है जो दारचा को जांस्कर वैली से कनेक्ट करता है थ्रू द पास इज नेम्ड एज शिंकुला. वो जो रूट है वो अभी थोड़े आगे जाने के बाद अपने को दिखेगा. I'll show you so that whenever you are planning to come, अगर आपको शिंकुला से झांसकर वैली करना है तो दारचा से 2 या 3 किलोमीटर आगे आने के बाद वो टर्न है. I'll show you. So as I said, this is the milestone of 2 kilometers for दारचा. मतलब आप मनाली साइड से अगर आते हो तो दारचा से टूवर्ड्स लेह 2 किलोमीटर आने के बाद ये रूट है. ये जो सामने गया हुआ रूट है, ये अगर आप रूट लेते हो तो आप जाएंगे डायरेक्टली झांसकर वैली में. नया जो शिंकुला खुला हुआ है उस रूट से. और ये हम पहुंच चुके हैं दारचा चेक पोस्ट के पास. ये नया ब्रिज बन रहा है बहुत बड़ा. अभी तो छोटा वाला ब्रिज है. मज़ा आता है छोटे वाले ब्रिज से ही जाने में. यहीं पे पहले रुकेंगे, कहीं पे नाश्ता करेंगे. शेरिंग ढाबा. क्या भरपेट और टेस्टी ब्रेकफास्ट हुआ है. आधा पौना घंटा गया इधर. अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे. अब रुकेंगे डायरेक्टली तांडी में पेट्रोल पंप पे. चलो टाटा. विदिन 40 मिनट्स फ्रॉम दारचा केलोंग पहुंच चुके हैं थैंक्स टू गुड रोड्स. अभी केलोंग में रुकना तो है नहीं, तो सिटी बाईपास से निकल जाएंगे. यहाँ पे रहने वाले लोग कितने लकी हैं ना. नज़ारे ही नज़ारे देखते रहो बस. यहाँ पे नीचे 2 नदियों का संगम है, इफ यू कैन सी राइट देयर. तो यहाँ पे एक बोर्ड अभी मैंने पढ़ा. इट्स रिटन एज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ब्लू वाटर्स ऑफ चंद्रा एंड ग्रीन वाटर्स ऑफ भागा विच बिकम टुगेदर एज चंद्रभागा, जिसको बाद में चिनाब रिवर के नाम से जाना जाता है. ये था आज का ज्ञान का डोज. ये रहा तांडी का फेमस पेट्रोल स्टेशन. लेह मनाली हाईवे पे सिर्फ 2 पेट्रोल पंप है. एक तारू में लेह से 40 किलोमीटर पे, और दूसरा ये वाला. इन दोनों पेट्रोल पंप्स के बीच में डिस्टेंस है 365 किलोमीटर.
लेकिन अभी हम इसको दूर से ही टाटा बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि अपने पास अभी है इसमें 6 पॉइंट, मतलब 150 किलोमीटर के आसपास इस पर चलेगी, और 3.5 लीटर पेट्रोल अपने पास है कैन में। पेट्रोल लागणार रे भरायला? भरायला लागणार है? नहीं लगना, तुला लागणार है? चलो फिर। केलोंग क्रॉस करके, सिसु क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं अब ऑलमोस्ट कोकसर तक, लेकिन कोकसर से 8 किलोमीटर पहले ये साइट मुझे आपको दिखानी थी। दिस इज द केलोंग साइड ओपनिंग ऑफ रोहतांग टनल। तो अभी और 1-2 साल के बाद अगर आप आएंगे तो रोहतांग पास नहीं होगा, रोहतांग टनल होगा, और आप सीधा इस तरफ टनल से बाहर निकलेंगे यहाँ से। कोकसर का चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और अब रोहतांग पास की चढ़ाई चालू। इस राइड का आखिरी हाई एल्टीट्यूड पास रोहतांग, एंड वी आर ऑफ टू इट नाउ। दिस इज ग्राम्फू। ग्राम्फू ये गांव है जहाँ से स्पीति वैली का रास्ता कटता है। दिस पॉइंट हियर, दिस रोड ऑन माई लेफ्ट गोज टू स्पीति वैली। देख लो कितना अच्छा रास्ता है। काजा इज 139 फ्रॉम हियर। ये होता है जब रोहतांग पास अपने असली रंग दिखाता है। This pass might be the last, but definitely not the least in this ride. That's some amazing and unique view there. See the clouds simply flowing down the slope. We are climbing up the mountain and the clouds are flowing down. फिर एक बार freezing cold wind, and we are almost there at the Rohtang top, which is also termed as the gateway to Lahore and Spiti. For us it will be the exit point from Lahore and Spiti. Here it is. बाकी दो लोग किधर गए? फोटो निकालने के लिए आगे आए थे। हाँ है। रोहतांग टॉप से मनाली साइड इज ऑल फॉग्ड अप एज ऑलवेज। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा। मजा आएगा अभी पूरे बादलों में नीचे उतरने में। रोहतांग टॉप क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मनाली तक एकदम आसान रास्ता मिलेगा। चैलेंज कंप्लीटेड तो बोला मैंने, बट चैलेंज इज येट टू बी ओवर। ये बात मत करे। So we have reached गुलाबा चेक पोस्ट, द लास्ट चेक पोस्ट ऑन दिस राइड आई थिंक। बस अभी यहाँ से एक बार एंट्री करके बाहर निकल गए, मतलब एग्जिट करके, तो उसके बाद ओह यहाँ पे सिर्फ एंट्री करनी होती है, एग्जिट तो है ही नहीं। चलो अच्छी बात है, ये प्रोसेस भी बंद हो गया। वन फाइनल ड्राइव टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन टुडे। आखिरी 20 किलोमीटर मनाली के लिए, और क्या रोड है।